गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम पढ़ेंगे नेत्र की संरचना के बारे में। इसके पहले आपको बताया गया था एसेसरी जो आँख के सहायक अंग हैं, जिसमें भौं बताया गया था। भौं के बारे में, भौं एक हमारी छत की तरह काम करती है, रूफ की तरह काम करती है, ताकि जो सनलाइट हो वो तेज़ी से हमारी आँखों पर ना पड़े। और सेकंड जो है, जो बरौनी है, ये भी जो है आँख को धूल इत्यादि के कणों को आँख में घुसने से बचाती है, आईलिड्स और बरौनी या तो मेबोमियन ग्लैंड एक बताए थे, लैक्राइमल ग्लैंड जो है बताए थे, जीस ग्लैंड, ये सब काम बताया गया था। आज हम नेत्र की संरचना में पढ़ेंगे। पूरा नेत्र जो है पेशियों से, हमने कल बताया था, ऊपर ऐसे पेशियों से लगा होगा, जुड़ा होगा, इधर भी पेशियों से जुड़ा होगा, रेक्टस मसल्स होंगी, ऑब्लिक्यू मसल्स होंगी। ये इसका सेक्शन काट करके दिखाया गया है। सबसे पहले जो आँख का बाहरी आवरण होता है, उस आवरण को स्क्लीरा कहते हैं या दृढ़ पटल हिंदी में कहते हैं। यानी स्क्लीरा हमारी आँख का बाहरी आवरण बनाती है, जो कि सफ़ेद रंग की होती है, और ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, और इसके अलावा पेशियों को जोड़ने के लिए स्थान भी प्रदान करती है। यही स्क्लीरा जो बाहर की तरफ है, आगे आकर के यही पारदर्शी हो जाती है, यानी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, तब इसका नाम कार्निया हो जाता है। यानी हमारी आँख में जितना भी काला भाग है वो पारदर्शी स्क्लीरा ही है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, कार्निया। इसी कार्निया के ऊपर एक और पतली मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे कंजंक्टिवा बोलते हैं। यानी कंजंक्टिवा हमारी कार्निया के सबसे ऊपर पाई जाएगी। कार्निया क्या है? जब यही स्क्लीरा आगे आ जाता है, उभरा हुआ हो जाता है, तो इसे पारदर्शी हो जाता है। इसी को हम क्या नाम देते हैं, कार्निया नाम देते हैं। सेकेंड लेयर जो होती है उसे कोराइड कहते हैं या रक्तक पटल कहते हैं। यहाँ पर ब्लड या रुधिर वाहिनियों का जाल फैला होता है, ब्लड की सप्लाई होती है, और ये कोराइड यानी रक्तक पटल आगे आकर के इस कार्निया को छोड़ देता है और आगे लेंस के ठीक सामने ऐसे लटक जाता है। अगर लेंस है तो ऐसे ये क्या होगा, लटक जाएगा। एक आइरिस ऊपर की तरफ, एक आइरिस नीचे की तरफ, और इसके अलावा जो चौड़ा भाग होता है इसको सीलियरी बॉडी कहते हैं। सीलियरी बॉडी से जो लेंस होता है, लेंस क्या है? लेंस एक पारदर्शी क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना हुआ भाग होता है। यानी इसमें पारदर्शी होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं क्रिस्टलाइन प्रोटीन, इसे लेंस कहते हैं। ये लेंस इसी सीलियरी बॉडी द्वारा लिगामेंट द्वारा जुड़ा रहता है, या सीलियरी लिगामेंट भी कह सकते हैं। इसके द्वारा ये लेंस जुड़ा होता है। लेंस जो होता है बाई कॉन्वेक्स होता है, यानी इसके दोनों सिरे फूले हुए होते हैं और सीलियरी बॉडी से अटैच्ड होते हैं। यानी कोराइड आगे आकर के आइरिस बनाती है। आइरिस के बीच के खाली स्थान को, यानी जो कार्निया आपका पूरा काला भाग है, उसके अंदर ध्यान से देखोगे तो और गोल एक भाग होगा। उस आइरिस के बीच के खाली स्थान को हम प्यूपिल नाम देते हैं। यानी हमारे कार्निया यानी पूरे काले आँख में अंदर भी एक गोल काला स्थान है, उसे हम क्या नाम देंगे, प्यूपिल। ये जो आइरिस होता है ये प्रकाश की मात्रा का समायोजन करता है। अगर प्रकाश ज़्यादा तेज है तो ये प्यूपिल ऐसे सिकुड़ करके छिद्र को पतला कर देगा। अगर प्रकाश जो है बहुत कम है तो आप आँख ऐसे फैलाते हैं उसको देखने के लिए, ताकि प्यूपिल जो है दूर हट जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश अंदर जाए। तो ये प्यूपिल हो गया। फिर अंतिम जो लेयर है उसको रेटिना कहते हैं या दृष्टि पटल कहते हैं। इसी रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनता है। ये जो रेटिना होते हैं, इस रेटिना के दो भाग होते हैं। एक को कहते हैं पिगमेंटेड लेयर, एक को कहते हैं न्यूरोसेंसरी लेयर। पिगमेंटेड लेयर, पिगमेंटेड लेयर और न्यूरोसेंसरी लेयर भी नाम दिया जाता है। दूसरा लेयर क्या है, न्यूरोसेंसरी लेयर कहते हैं।
पिगमेंटल लेयर पिगमेंट यानी मेलानिन पिगमेंट का श्रावण करता है। रेटिना में बता रहे हैं, रेटिना में पिगमेंटल लेयर और न्यूरोसिक्रीटरी लेयर पाया जाता है। जो पिगमेंटल लेयर होता है ये पिगमेंट यानी कलर उत्पन्न करता है। मेलानिन पिगमेंट होता है, मेलानिन का श्रावण करता है, जिसके कारण जो आँखें होती हैं वो भूरी होती हैं, काली होती हैं या नीली होती हैं। तो ये पिगमेंटल लेयर है, सबसे बाहर की तरफ पाया जाएगा। उसके बाद न्यूरोसेंसरी लेयर होती हैं। न्यूरोसेंसरी लेयर में कई भाग होते हैं। इसमें रॉड सेल होती हैं, रॉड सेल, और बीच बीच में कोन सेल भी होती हैं। रॉड सेल होती हैं और कौन सी सेल? कोन सेल। ये रेटिना की रचना बता रहे हैं। सबसे बाहर पिगमेंटेड एपिथेलियम या पिगमेंटेड लेयर, उसके अंदर जो है न्यूरोसेंसरी लेयर में पहली लेयर जो होगी रॉड और कोन सेल की होगी। जो रॉड सेल होती हैं ये रात्रि में देखने का काम करती हैं, और जो कोन सेल होती हैं ये दिन में देखने का काम करती हैं। जैसे हम कहें उल्लू जो है वो दिन में नहीं देख सकता, तो दिन में जब नहीं देख सकता इसका मतलब उसमें कौन सी सेल नहीं पाई जाएंगी? उसमें कोन सेल जो है वो क्या होंगी? अनुपस्थित होंगी। यानी उल्लू में केवल रेटिना में केवल जो है रॉड सेल पाई जाती हैं, कोन सेल उसमें अनुपस्थित होती हैं, क्योंकि वो दिन में नहीं देखता। कोन सेल का काम क्या है? दिन में देखना। रॉड सेल का काम क्या है? रात्र में देखना। रॉड, रा से रात्र, रा से रॉड सेल, रॉड सेल रात्र में देखना। इसका मतलब रॉड सेल किस में पाई जाएंगी? रॉड सेल पाई जाएंगी उल्लू में, और ये रात्र में देखेगा। कोन सेल इसमें अनुपस्थित होंगी, तो इसलिए यह दिन में नहीं देखता है। लेकिन जो मुर्गी होती है उसमें केवल कोन सेल पाई जाती हैं, वो केवल दिन में देखता है, रात्रि में वो नहीं देखता है। इसके अलावा अगर याद हो तो जो कोन सेल होती हैं वो चूहों, चमगादड़ों और छछूंदरों में कोन सेल जो है वो नहीं पाई जाती। इसका मतलब जो चूहे होते हैं, छछूंदर होते हैं, ये दिन में नहीं देखते हैं, ये रात्र में देखते हैं, क्योंकि इसमें रॉड सेल पाई जाती हैं, और जो कोन सेल होती हैं ये क्या होती हैं? अनुपस्थित होती हैं। लेकिन जो गिलहरी होती है उसमें केवल कोन सेल पाई जाती हैं, रॉड सेल नहीं पाई जाती। अतः गिलहरी दिन में काम करती है और रात्र में सोने का काम करती है। ये हो गया रॉड और कोन सेल लेयर। फिर उसके नीचे जो लेयर पाई जाएंगी उसको बाईपोलर न्यूरॉन की लेयर पाई जाएंगी। यानी पहले रॉड सेल कोन सेल की लेयर, फिर बाईपोलर न्यूरॉन की लेयर, फिर उसके बाद गैंग्लियनिक लेयर, और लास्ट में ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा ये बाहर निकल जाएंगी। ऑप्टिक नर्व सीधे मस्तिष्क में देखने वाली संवेदना का काम करेगा। ये हो गया रेटिना की संरचना। इधर से रुधिर वाहिनियाँ भी, आर्टरी और वेन भी फैली रहती हैं। एक और चीज़ है, जो लेंस और रेटिना के बीच जो तरल पदार्थ भरा होता है उसे वाइट्रियस ह्यूमर नाम देते हैं। ये तरल पदार्थ होता है जो कि जिसमें 99% जल होता है। इसके अलावा वाइट्रिन प्रोटीन होती हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है, इसमें भरा होता है, गाढ़ा पदार्थ बनाता है। इसके अलावा जो लेंस और कार्निया के बीच का तरल पदार्थ होता है उसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं, इसमें भी साफ स्वच्छ जल भरा होता है। इसी एक्वस ह्यूमर के दबाव के कारण जो रेटिना होती हैं इसकी दीवार फट जाती है, तो इसी रोग को ग्लूकोमा रोग कहते हैं, जिससे हमें जो है वो दिखाई नहीं देता। जो ये यहाँ पर लेंस है, कभी कभी लेंस जो है अपारदर्शी हो जाता है, आर पार नहीं दिखाई देता है। तो जब लेंस नहीं दिखाई देता तो इसे हम कहते हैं रतौंधी रोग हो गया है, और इसको बाहर निकाल करके डॉक्टर चश्मा लगाने के लिए कह देते हैं ताकि आसानी से दिखाई पड़ जाए। तो ये हो गया वाइट्रियस ह्यूमर, ये हो गया एक्वस ह्यूमर, आइरिस हो गया, प्यूपिल हो गया, लेंस हो गया, सिलियरी बॉडी हो गया, लिगामेंट से जुड़ा हुआ है, कार्निया हो गया, कंजंक्टिवा हो गया, पलकें हो गई, स्क्लीरा हो गया, कोराइड हो गया, रेटिना हो गया। रेटिना के कई 2 लेयर में डिवाइड किया गया। पिगमेंटेड लेयर जिसके कारण आँख का रंग उत्पन्न होता है, दूसरा है न्यूरोसिक्रीटरी लेयर जिसमें रॉड कोन सेल की लेयर पाई जाएगी, बाईपोलर न्यूरॉन की लेयर पाई जाएगी, गैंग्लियनिक लेयर पाई जाएगी, लास्ट में ऑप्टिक नर्व्स द्वारा ये बाहर निकल जाएगा। आँख के जिस स्थान पर ऑप्टिक नर्व्स और रुधिर वाहिनियाँ ये बाहर निकलती हैं या रुधिर वाहिनियाँ अंदर प्रवेश करती हैं
उस स्थान पर रेटिना नहीं होता है यानी प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसलिए उसको ब्लाइंड स्पॉट कह देते हैं कि यहाँ पर इस स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। दूसरा, लेंस के ठीक सामने जिस स्थान पर प्रतिबिंब बनता है स्पष्ट क्लियर, उसे हम क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट नाम देते हैं। यही इतना इस नेत्र की संरचना है। कल इसकी कार्यविधि के बारे में समझाया जाएगा। थैंक यू।